काफी समय हो गया। आशु अभी तक घर क्यों नहीं आई? इतनी देर करती तो नहीं है, पता नहीं आज कहाँ रह गई। हो सकता है ट्रैफिक काफी हो गया हो रास्ते में। लगता है आ गई आशु। आशु बेटा, आज इतनी देर कहाँ हो गई? मैं कितनी देर से परेशान थी तेरे लिए। ओहो मम्मी, अब मेरे आते ही आपके सवाल जवाब शुरू हो गए। आपको मैंने कितनी बार कहा है ना, आप मेरा इंतजार मत किया करो, आप सो जाया करो। अरे आशु बेटा, मुझे तेरी फिक्र है, इसीलिए तो मैं तेरा इंतजार करती हूँ। रात बिरात घर आना लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है ना, इसीलिए मुझे तेरी फिक्र हो जाती है। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, अपना अच्छा बुरा देख सकती हूँ। आप मेरी फिक्र मत किया करो, मैं अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझती हूँ। आशु, मम्मी सही तो बोल रही है, रात बिरात घर आना सही नहीं है ना। कोई बात नहीं है पीहू, बेटा तू अपने कमरे में जा, मैं बात कर रही हूँ आशु से। आशु थोड़ी थकी हुई है, इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ा रही है। मेरे हाथ की गरम गरम चाय पिएगी ना तो अभी ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं मम्मी, आजकल मैं देख रही हूँ ये काफी चिड़ी हुई रहती है। ये मेरे सामने ही ऐसे आपसे बात कर रही है तो पीछे कैसे बात करती होगी? क्या मतलब दीदी कि पीछे कैसे बात करती होंगी मम्मी से? मतलब बिल्कुल साफ है आशु, तू अभी मेरे सामने मम्मी को जवाब दे रही है। मम्मी तेरे से कितना प्यार करती है, तेरी मम्मी को कितनी परवाह है, इसीलिए वो तुझसे पूछ रही है और तू मम्मी से इस तरीके से जवाब दे रही है। ओहो दीदी, आपको क्या पता है कि काम का प्रेशर क्या होता है? आप तो मुझे सीख नहीं दो तो ज्यादा अच्छा है। खुद तो आपको गवर्नमेंट का घर मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, आप 10 दिन यहाँ रहेंगी, आराम करके अपने घर चली जाएंगी। और नौकर चाकर मिलेंगे वहाँ, रात पे आगे पीछे घूमते हैं हर समय। आपको क्या पता है कि काम का प्रेशर क्या होता है? आपके तो एक इशारे पे आपके नौकर चाकर सारा काम कर देते हैं। आपको तो कोई काम नहीं करना पड़ता, पूरे दिन बैठी रहती हैं आप। मुझसे पूछो कितनी मेहनत करती हूँ मैं। ये तू क्या कह रही है आशु कि मुझे काम नहीं करना पड़ता? मैं बैठी रहती हूँ सारा दिन। तुझे क्या पता है कितनी सुइयों पे बैठती हूँ मैं, कितना सिरदर्द वाला काम है मेरा। 10 लोग दुश्मन बन गए मेरे। आखिर तुझे हो क्या गया है, ऐसी बातें क्यों कर रही है तू? साफ सीधी सी बात है दीदी, अब मैं काम कर करके थक गई हूँ। काम कर करके थक गई है तो कोई बात नहीं है, तू थोड़े दिन के लिए रेस्ट ले ले। अपने सारे स्टूडेंट्स को कुछ दिन की छुट्टी दे दे, इससे तुझे भी आराम मिल जाएगा और तेरे स्टूडेंट्स को भी आराम मिल जाएगा। जब काम का इतना प्रेशर था तो ये काम तो तुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। इतनी परेशान क्यों हो रही है? सच पूछो ना तो मेरा कोई काम करने का मन ही नहीं है अब। मैं तो ये सोचती हूँ मेरी अच्छी जगह शादी हो जाए और मैं अपने घर चली जाऊँ। अच्छा तो ये बात है, तू शादी करना चाहती है? तो और नहीं तो क्या, अगर आप शादी नहीं करेंगी तो क्या हम भी शादी ना करें? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा कि तुम्हारी शादी ना हो। बल्कि तू परेशान मत हो, तेरे लिए अच्छा सा लड़का मैं ही ढूंढूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दीदी। मैं कुछ समझी नहीं, क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? वो इसलिए कि मैंने लड़का ऑलरेडी ढूंढा हुआ है। तूने लड़का ढूंढ भी लिया और हमें बताया तक नहीं? पर ऐसे कैसे हो सकता है? पीहू घर की बड़ी बेटी है, सबसे पहले पीहू की शादी होगी, उसके बाद नीरू की, फिर तेरी। बस फिर तो हो गई शादी। पीहू दीदी शादी करेंगी नहीं और मैं और नीरू दीदी तो फिर कुंवारे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि घर की बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी तो हमारी कैसे हो जाएगी? मम्मी आप एक बात बताइए, अगर पीहू दीदी ने मना कर दिया शादी के लिए कि मैं शादी नहीं करूंगी तो क्या हम पूरी जिंदगी इंतजार करेंगे? नहीं नहीं आशु, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तू एक काम क्यों नहीं करती आशु, उस लड़के को घर बुला ले। एक बार हम उस लड़के से मिल लें, देख लें उसे कैसा घर परिवार है उसका, क्या है, क्या कमाता है, क्या खाता है, उसके बाद तेरी शादी कर देंगे। आप सच कह रही हैं दीदी? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं तो उससे झूठ क्यों बोलने लगी? तो फिर ठीक है, मैं पीयूष को अभी फोन करके बोल देती हूँ कि वो कल अपने मम्मी पापा को लेके हमारे घर आ जाएगा। हाँ यही ठीक रहेगा। ठीक है दीदी, अब मुझे एक कप गर्मा गर्म चाय दे दो, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए। ये आशु के रंग ढंग आज मुझे सही नहीं लग रहे, इसे आज क्या हो गया? मैंने आशु को आज से पहले ऐसे कभी नहीं देखा। अरे क्या सोचने लगी पीहू? बस आशु के बारे में ही सोच रही हूँ मम्मी, कि आखिर कौन है वो लड़का, क्या करता है? कहीं ऐसा ना हो हमारी आशु की भावनाओं के साथ खेल ही रहा हो। हमारी आशु तो अभी नादान और नासमझ है, बस यही कारण है, इसीलिए मुझे आशु की फिक्र हो रही है। अभी तो मेरी आशु को घर गृहस्थी की बिल्कुल समझ नहीं है। अगर उसकी शादी कर भी देते हैं तो क्या वो घर गृहस्थी का बोझ उठा पाएगी? शादी तो अभी दूर की बात है मम्मी, पहले मुझे उस लड़के के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। हम अपनी आशु को ऐसे किसी अंधेरे कुएं में तो नहीं ढकेल सकते। जब मुझे ठीक लगेगा ना सब कुछ,
तभी मैं अपनी आशु की शादी वहाँ होने दूंगी मम्मी। और अगर मुझे ही ठीक नहीं लगा तो मैं आशु की शादी उस घर में बिल्कुल नहीं होने दूंगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन सा नया तूफान मेरे घर में दस्तक दे रहा है? भगवान करे पीहू की जांच पड़ताल में वो लड़का सब तरीके से ठीक ठाक निकले। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आशु तो पीहू को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगेगी। क्या बात है माँ, कुछ ज्यादा परेशान लग रही हैं। पीयूष, आशु का कोई फोन आया? हो सकता है उसने तेरे बारे में अपने घर में सब कुछ बता दिया हो। जी माँ, उसका अभी फोन आया था। वो कह रही थी कि अपने मम्मी पापा को कल मेरे घर भेज दो। आप तो बस चलने की तैयारी कीजिए कल। एक बार तेरी आशु से शादी हो जाए बस, फिर तो इस शहर की कलेक्टर हमारे बस में होगी। आशु अपनी बहन को बोल के खुद ही हमारे काम करा दिया करेगी। बल्कि मैं तो यही सोच रही थी कि तू आशु को नहीं, डायरेक्ट पीहू से बात कर, उसी को शादी के लिए प्रपोज करता। आपको लगता है कि पीहू शादी के लिए हाँ बोलती? बिल्कुल भी नहीं माँ, पीहू शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानती। इसीलिए तो आशु को पटाया है मैंने। बस एक बार ही आशु हमारे घर की बहू बन के आ जाए, इस आशु की गर्दन को ऐसे पकड़ के मरोड़ूंगी ना कि कलेक्टर साहिबा को 7 जन्म याद आ जाएंगे। इसी बात का तो गुस्सा मुझे भी है माँ। इस कलेक्टर ने हमारी जमीन के कागजों पे साइन करने से मना कर दिया। हमारी जमीनों को नाजायज बोल रही थी। और तो और बड़ी अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझती है। हमारी रिश्वत को ठुकरा दिया। और पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि कलेक्टर साहिबा अपनी बहन की शादी तुझसे होने देगी, क्योंकि जैसे ही हम रिश्ता लेके आशु के घर जाएंगे कलेक्टर साहिबा तुझे पहचान लेगी। इस बात की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ, वो नहीं पहचान पाएगी। जमीन के पेपरों पे साइन कराने के लिए कलेक्टर साहिबा के पास पापा गए थे, मैं नहीं गया था। शादी के दिन तक कलेक्टर साहिबा को ये ना पता चले कि मैं शमशेर सिंह का ही बेटा हूँ। आंसू से शादी होती है हमारे घर नोटों के भंडार लग जाएंगे माँ। अपनी बहन की वजह से पीहू को हमारे सारे अवैध काम वैध कराने ही पड़ेंगे। इसीलिए तो इस आशु के चक्कर में इतने दिनों से मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है। पर अगर आशु के कहने पे भी पीहू ने हमारी उन फाइलों पे साइन नहीं किया तो? कलेक्टर साहिबा इनकार कर ही नहीं सकती। पर तू इतने दावे से कैसे कह सकता है? कलेक्टर साहिबा का परिवार उसकी कमजोरी है, और किसी की कमजोरी का फायदा कैसे उठाना है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। पीयूष, इस बात का ध्यान रखना कि तेरी ये शादी सिर्फ उन फाइलों पे पीहू के साइन के लिए हो रही है। जी माँ, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, वरना उस आशु में किसे दिलचस्पी है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये शादी मैं यही सोच के कर रहा हूँ माँ कि फिर कलेक्टर साहिबा हमारी किसी भी फाइल को रिजेक्ट नहीं कर पाएगी, उसे साइन करने ही पड़ेंगे। आखिर मैं उसका बहनोई जो बन जाऊंगा। बस एक बार अब ये शादी हो जाए, फिर तो कलेक्टर साहिबा से हम वो सारे काम करवाएंगे जो हम करवाना चाहते हैं। फिर आप देखना माँ, वो सारी जमीनें हमारी होंगी जो आगे अभी सोना उगलेंगी। आशु का है? तैयार हो गई? उसका वो जल्दी तैयार हो जाएगी, लड़के वाले बस आते ही होंगे। जी माँ, आशु तैयार हो रही है। भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक रहे। आपका मन इतना अशांत क्यों है माँ? ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरा मन इतना अशांत क्यों हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कहीं तो कोई गड़बड़ है। मुझे लगता है आशु को इस घर से विदा करने का डर है आपको। आप अपने कलेजे के टुकड़े को जो भेजना है किसी के घर, तो परेशान तो होंगी ना मैं। अच्छा तू पीहू को देख जरा, मिठाइयाँ ले आई वो? ओहो मम्मी, क्या हो गया? अभी तो गई है पीहू दीदी, 10-15 मिनट तो लगेंगे ना मिठाई लाने में। हाँ ये बात तो तू ठीक कह रही है। अच्छा तो तू किचन में जरा नाश्ता वगैरह देख ले। और एक बार आशु को भी देखा, तैयार हो गई? हाँ हाँ माँ, वो तैयार ही हो रही है। वो तो पूरे घर में नाची नाची फिर रही है आज। ये मेरी आशु है ना, ये ना अभी बच्ची है बिल्कुल। इसे हमेशा से शादी करने का शौक था। इसे भी ये नहीं पता कि शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बस इसे लगता है बस शादी में अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाएगी, बस यही मतलब है इसका शादी का। चल तू यहीं रह, मैं ही देखाती हूँ एक बार आशु को कि वो तैयार हुई या नहीं। मम्मी भी ना पता नहीं क्यों इतना परेशान हो रही है। अरे आ गए आप लोग, आइए आइए। नीरू बेटा जा जल्दी जल्दी नाश्ते का अरेंजमेंट करा दे। जी ठीक है मम्मी, अभी ले आती हूँ। और हाँ आशु को भी बोल देना जल्दी तैयार होकर आ जाएगी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आंटी जी, ये आपके लिए और आशु के लिए कुछ गिफ्ट है। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? अब हम अपनी बहू से पहली बार जो मिलने आए तो खाली हाथ थोड़ी आ जाते। अरे आप बैठिए तो सही पहले। आशु जैसी बीवी पाके मेरे बेटे के तो भाग्य खुल जाएंगे। और हाँ समधन जी, हम तो आज शादी का रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे यहाँ से। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले आप चाय पानी तो पीजिए, शादी की बात भी कर लेते हैं। चाय नाश्ता कहाँ है नीरू? मम्मी वो आशु लेके आ रही है अभी। अच्छा तो तू ये गिफ्ट उठा के अंदर रख दे। जी ठीक है मम्मी, अभी रख देती हूँ। और बताइए कुंवर साहब क्या करते हैं? मेरा बेटा जमीनों का काम करता है, वो जमीन खरीदता है और बेचता है, सारा काम पीयूष ही संभालता है। भगवान की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे घर।
अब यह तो सिर्फ एक बहू की, आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी, राज। ये लीजिए, मेरी बेटी आशु भी आ गई। हाँ आशु बेटा, चाय को साइड में रख दे। सचमुच आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। बस मैं तो बस ये चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ये शादी हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसा आप चाहेंगी वैसे ही कर लेंगे। बस हमारी एक शर्त है। जी कैसी शर्त? आपको तो पता है हमारे घर में भगवान की दया से किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे घर की बहू शादी के बाद अपना कोई काम करे। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है मेरी तीनों बेटियों को मैंने इंडिपेंडेंट बनाया है, किसी के आसुरते नहीं बनाया। और मेरी आशु तो डांस एकेडमी चलाती है, वो भला अपना काम कैसे छोड़ सकती है? और जहाँ तक मुझे लगता है एक लड़की को अपनी पहचान कभी नहीं खोनी चाहिए, और डांस एकेडमी तो मेरी आशु की पहचान है। उसने बहुत मेहनत की है उसे बनाने में। माफ कीजिएगा पर मुझे आपकी ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो फिर हमें इस शादी के लिए दोबारा से सोचना पड़ेगा। मम्मी एक मिनट मेरी बात सुनना। ये आप क्या कर रही हैं मम्मी? कोई बात नहीं है ना, इनकी शर्त मान लेते हैं। वैसे भी मम्मी मैं काम कर करके थक चुकी हूँ, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ये तू कैसी बात कर रही है आशु? तेरा काम तो तेरी पहचान है, मैं तुझे तेरा काम छोड़ने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। डांस करना तो तेरा जुनून है, और बच्चों को डांस सिखाना भी, वो तू कैसे छोड़ सकती है? डांस तेरी आत्मा में बसा हुआ है, तो उसके बिना जिंदा भी कैसे रह सकती है? ये सब कहने की बातें होती हैं मम्मी। पैसे के लिए तो मैं डांस करती थी या बच्चों को सिखाती थी, पर जब मेरे ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? भगवान की दया से पीयूष के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना आशु, जब एक लड़की बहू बन के जाती है ना, तो उसके लिए ससुराल में हर चीज की कमी पे कमी आ जाती है। ये सब आपका वहम है, ये सब पुरानी बातें होगी मम्मी, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो कैसी बातें कर रही है आशु? कुछ नहीं बदला है। लड़कियों के लिए समाज पहले भी वैसा ही था और आज भी ऐसा ही है, किसी की सोच नहीं बदली है। भगवान के लिए तू अपना काम नहीं छोड़ना, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मुझे तो ये लगता है मेरे ससुराल वालों को नहीं, मेरे काम की जरूरत आपको ज्यादा है। आप बस इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। तू एक बार और सोच ले आशु। तो फिर क्या डिसाइड किया आपने? हम इंतजार कर रहे हैं समदन जी, शादी की तारीख कब की निकलवा दूं? जब आप चाहें तब की निकलवा लें, हम तो आपके पीछे पीछे चलेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही कर लेंगे। बस तो फिर मैं पंडित जी को बोल के आज ही शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। बस आप तो अपनी बेटी को विदा करने की तैयारियां कीजिए समदन जी, आप पहले चाय तो पीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तो चाय भी पियेंगे, नाश्ता भी करेंगे। पहले इस खुशी के मौके पे सबका मुंह तो मीठा करा दीजिए। पीयूष अब तो तू खुश है ना? जी माँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं सबके लिए मिठाई लेके आती हूँ। आ गया तू? सुन, बाहर ना लंगर बट रहा है, वो तू खा के आया है? जी मम्मी मैंने तो खा लिया, आज तो बहुत अच्छे से पेट भर गया। आज तो बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाना मिला है मम्मी खाने को। अच्छा, इतना अच्छा था खाना? तो थोड़ा सा मेरे लिए भी ले आता। आप कहो तो मैं अभी ले आता हूँ, अभी भी मिल रहा है खाना। हाँ ठीक है तो ले आ, और एक काम करना अपने पापा के लिए भी ले आना। जी ठीक है मम्मी, मैं अभी ले आता हूँ। रचित एक मिनट बात सुन। जी कहिए मम्मी। देख कोई नशा वगैरह करने मत बैठ जाना, तुझे रिद्धि की लड़कियों से भी आगे निकलना है। मम्मी मैं खाना ले आता हूँ। पता नहीं मेरी माँ को मेरी बड़ी मम्मी की बेटियों से क्या दिक्कत है, हमेशा उनकी बराबरी करने की कोशिश करती हैं, पर वो बराबरी आप खुद से करो ना, मुझ पे क्यों उसको लागू करती हो? बस अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे, अब बाहर लंगर से खाना मंगवा के खाना होगा। आलू पूरी बनाए हुए तो मुझे इतना समय हो गया है, कहाँ पहले 3-3 4-4 सब्जियां बनाती थी दिन में, अब तो एक सब्जी भी नसीब नहीं होती है। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे काम की तलाश करनी होगी। पिछले इतने दिनों से ये नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, पर क्या फायदा, नौकरी तो नहीं मिली ना, या जो नौकरी मिलती है उसे ये करते नहीं है। बड़ी नौकरी कोई इन्हें देता नहीं है, और सारी मुसीबत तो मेरे लिए हो रही है ना। इस छोटे से कमरे में मेरा दम घुटता है, अगर अब भी इन्हें नौकरी नहीं मिलती है फिर तो हमें भूखे मरने से कोई नहीं रोक सकता। आ गए आप? नौकरी मिली या नहीं मिली? छोटे पद की नौकरियां मिल रही हैं जिन्हें मैं करना नहीं चाहता। छोटे पद की नौकरी आप करना नहीं चाहते, बड़े पद की नौकरी आपको मिलेगी नहीं, तो आप आखिर करना क्या चाहते हो? आखिर इस कमरे में कब तक रहना होगा मुझे? मेरा इस कमरे में दम घुटता है, ऐसे कब तक चलेगा? बस अब मेरी बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई है। अरे सुषमा, अपना धैर्य बनाए रखो। अब धैर्य ना खोऊं तो क्या करूं? आपको मैंने कितनी बार कहा है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो पीयू का नाम ले दिया करो। पीयू का नाम सुनते ही आपको चुटकियों में नौकरी मिल जाएगी। आप सबको बता क्यों नहीं देते हो कि पीयू आपकी बेटी है? जब सबको पता चलेगा ना कि हम पीयू के रिश्तेदार हैं, तो सब कितनी इज्जत करेंगे हमारी। शायद अब ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको पता है, मेरा रचित आज बाहर लंगर का खाना खा के खुश हो रहा था, ऐसे दिनों का सामना भी करना पड़ेगा।
ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे घर में आलू पूड़े बने हुए तो अरसा हो गया। अपनी सारी जरूरतों को मार के यहाँ रहना पड़ रहा है, पर क्या फायदा, हमारे हाल तो जैसे के तैसे हैं। मैंने भी सोच लिया है, बस अब और नहीं, मैं लोगों के घरों में जाके बर्तन साफ कर लूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? अब आप प्लीज इसके लिए मुझे मना नहीं करेंगे। कम से कम घर में 4 पैसे तो आएंगे। मैं मेरे रचित को अब और ज्यादा खाने के लिए तरसता हुआ नहीं देख सकती। अच्छा खैर, इन सब बातों को छोड़ो, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई इनविटेशन कार्ड आया शादी का, जो रिद्धि लाई हो आशु की शादी का? आशु की शादी तय हो गई, पर रिद्धि तो शादी का कोई निमंत्रण नहीं लेके आई यहाँ। तुम तो जाओगे ना शादी में? ये तो मैं भी नहीं जानता कि मैं शादी में जाऊंगा या नहीं। रिद्धि बुलाएगी तभी तो जाऊंगा ना मैं। रिद्धि के तो तेवर ही बहुत बढ़ गए हैं। मेरी बेटी की शादी कर रही है और मुझसे पूछा तक नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। लड़के को देखना तो चाहिए था ना, बाप होने के नाते आप ही तो देख के आते ये लड़का कौन है, कैसा है, कहाँ का है, कितना कमाता है। अरे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या बात समझ नहीं आ रही? आशु से 2 बड़ी बहनें तो और है ना, पीहू और नीरू। तुम्हें नहीं लगता रिद्धि को पहले दोनों बड़ी बहनों की शादी कर देनी थी? हाँ ये बात तो है, कह तो तुम सही रही हो। आप मानो या मत मानो, दाल में जरूर कुछ काला है। तुम क्या कहना चाहती हो, मैं कुछ समझा नहीं। कहीं ये आशु के पसंद की शादी तो नहीं है? वैसे कुछ भी कहो, मानना पड़ेगा रिद्धि को, बड़ी घमंडी औरत है। बाप के जिंदा होते हुए भी बाप को शादी के लिए नहीं पूछ रही, अकेली बेटी की शादी कर रही है। अब तो अगर वो मुझे बुलाएगी भी ना शादी में, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। ये आशु ने क्या कर दिया? शादी करनी थी तो कर लेती, पर अपना कैरियर क्यों दांव पे लगा दिया उसने? ये एकेडमी बंद करनी थी तो कर लेती, पहले ससुराल के हाव भाव तो देख लेती। मुझे तो आशु का ये फैसला बिल्कुल समझ नहीं आया। आशु के इस फैसले ने मुझे बहुत निराश किया है। आशु से ये उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं थी। मैं करूं भी तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आशु तो इस लड़के से शादी करने के लिए अड़ गई है। इस समय तो वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हे भगवान, सब कुछ ठीक ठाक ही रहे, पता नहीं क्यों इतना मन घबरा रहा है। भगवान करे ये सब मेरे मन का वहम ही साबित हो। पीहू भी लड़के की खबर लेके आती होगी, उसे बोला तो है कि लड़के के बारे में पता लगाए। मम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा हुआ आशु तू आ गई, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। कुछ पता चला पीयूष के बारे में, कैसा लड़का है? जितना मैंने पता करवाया है मम्मी, उससे तो पता चलता है कि उसके अवैध काम है सारे, लड़का सही नहीं है ज्यादा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इन लोगों का अवैध जमीनों पे कब्जा करने का काम है मम्मी, और उसी सिलसिले में मम्मी पीयूष के पापा भी मेरे पास अवैध जमीनों के फाइलों पे साइन कराने के लिए आए हैं, ताकि मैं उन अवैध जमीनों को वैध बना सकूं। मैंने उन फाइलों पे साइन करने से साफ साफ मना कर दिया था। अवैध काम तो अवैध ही होता है ना मम्मी, पीयूष जी को कभी भी पुलिस पकड़ के लेके जा सकती है। तो फिर अब क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मम्मी। मुझे तो ये भी शक है मम्मी, हमारी आशु से शादी के आड़ में कहीं वो मुझसे उन फाइलों पे ही साइन न कराना चाहते हो, और अगर शादी के बाद उन्होंने हमारी आशु को परेशान किया तो मुझे मजबूरन उन फाइलों पे साइन करना पड़ेगा मम्मी, जिससे मेरी नौकरी भी जा सकती है। और अगर मैंने फाइलों पे साइन करने से मना किया तो वो लोग हमारी आशु को परेशान करेंगे। और ये कोई 1-2 बार का काम नहीं होगा मम्मी, हमेशा का होगा। कभी ना कभी तो मैं फंसूंगी ना, या वो फंसेंगे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? ये आप कैसी बातें कर रही हैं दीदी? आपको क्या लगता है पीयूष आपसे उन फाइलों पे साइन कराने के लिए मुझसे शादी कर रहे हैं? आपका दिल इतना छोटा कैसे हो सकता है दीदी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा दीदी, पीयूष मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। मैंने ये कब कहा कि पीयूष तुझसे सच्चा प्यार नहीं करता? मैं तो सिर्फ आगे की संभावना जता रही हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा दीदी, आप बेफिक्र रहिए। मुझे पीयूष के प्यार पे पूरा विश्वास है, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तुझे पीयूष पे विश्वास है और मुझे तुझ पे विश्वास है। भगवान तेरा ये विश्वास बनाए रखे। तू बिल्कुल परेशान मत हो। अगर तू पीयूष से शादी करना चाहती है तो तेरी शादी पीयूष से ही होगी। क्या सचमुच दीदी? ठीक है दीदी, फिर मैं अपनी शादी की शॉपिंग की लिस्ट बना लेती हूँ। हाँ हाँ, जा तू बना ले। तू उसको एक बार मना तो करके देखती, क्या पता मानी जाती। कोई फायदा नहीं था उसे समझाने का मम्मी, उसे इस समय पीयूष के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम उसकी शादी नहीं करेंगे तो वो कोई भी गलत कदम उठा सकती है मम्मी। बस यही वजह है मम्मी कि मुझे आदमियों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। आदमी अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हे भगवान, आपने मेरी पीहू को कैसे दलदल में फंसा दिया है? कभी कभी ज्यादा कामयाबी भी जिंदगी का सुकून छीन लेती है। ऐसा ही कुछ आज मेरी पीहू के साथ हो रहा है। कहीं पीयूष मेरी आशु का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है? अरे आ गए तुम दोनों हनीमून से? पर
तुम्हारी वापसी तो 2 दिन के बाद की थी, तो तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? कम से कम जितना पैकेज लिया था उतना पैकेज तो पूरा करके आते। इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? हाय माँ जी, सचमुच बहुत मजा आ रहा था वहाँ पे। मैं पीयूष जी को बोल भी रही थी, पर इन्होंने मेरी बात मानी नहीं। कहने लगे नहीं, माँ की याद आ रही है, इसीलिए हम आ गए माँ जी। नहीं तो 2 दिन और रह लेते वहाँ पे तो कितना अच्छा रहता। अरे नहीं, मैं पीयूष के लिए नहीं, तेरे लिए बोल रही थी बहू। पीयूष के लिए तो ये रोज की बात है, ये तो घूमता फिरता रहता है। मेरे लिए? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मेरा मतलब है मायके में तो तुम्हारे बहुत बुरे हालात थे ना, ऐसे घूमना फिरना कहाँ मिला होगा? मेरा मतलब है इतना आलीशान घर, इतनी बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, ये सब तुझे मायके में देखने को कहाँ मिला होगा? मायके में तो तुम लोगों के बहुत बुरे हालात थे, मैं सब जानती हूँ। इसीलिए हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। तू जितना मर्जी घूम फिर, ऐश कर तू, यहाँ कोई कहने वाला नहीं है तुझे। यहाँ तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तू पूरे दिन भी शॉपिंग करेगी ना, तब भी पैसे में कमी नहीं आएगी यहाँ। माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अंदर आराम करने जा रहा हूँ। आप सास बहू दोनों बात करो। माँ जी मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं भी चलती हूँ फिर। 1 मिनट सुन बहू, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। जी माँ जी कहिए। कल तू अपने मायके जा रही है ना अपनी माँ से मिलने के लिए? जी हाँ माँ जी, जाना तो है। हाँ तो तू ये फाइल अपने साथ ले जाना। ये फाइल किस चीज की है? अरे जो हम कारोबार करते हैं उसकी फाइल है। इस फाइल में अब हमें तेरी बड़ी बहन पीहू के साइन चाहिए। माफ करना माँ जी, पर मुझे नहीं लगता कि पीहू दीदी इस फाइल पे साइन करेंगी। देख बहू, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, साइन तो तुझे करवाने ही पड़ेंगे, नहीं तो अपने मायके की होकर रह जाएगी तू। मैं तुझे ससुराल में आने नहीं दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? फिर सोच, तेरी माँ की कितनी बदनामी होगी बेचारी की। पूरी जिंदगी किस तरीके से लड़कियों को पाला है उसने, अब इल्जाम भी सहा उसने कि लड़कियों की कमाई खा रही है। और अब अगर तू ससुराल से जाके मायके में बैठ जाएगी तो कितना हंसेंगे लोग उस पे। इसीलिए जैसा कहती हूँ वैसा कर, इसी में तेरी भलाई है। नहीं तो साइन कराने के और भी तरीके मुझे आते हैं। और हाँ, तुझ में ऐसा कोई खास गुण नहीं था कि मैं तुझे इस घर की बहू बनाती। अरे तुम लोगों की हैसियत ही क्या है हमारे सामने। शुक्र कर अपनी किस्मत पे कि मैं तुझे सड़क से उठा के इस महल में ले आई हूँ। इसलिए जैसा कहती हूँ ना वैसी करती रह। क्या मैं जानती नहीं हूँ कि तुम्हारी माँ ने एक एक रोटी खिलाने के लिए तुम्हें कितना संघर्ष किया है? वो तो तेरी बहन कलेक्टर लग गई तो तुम लोगों के थोड़े से दिन फिर गए, नहीं तो तुम लोगों की क्या औकात थी? अब तू सोच रही होगी मुझे ये सब कैसे पता है। शादी से पहले ही मैंने तुम लोगों की सारी इंक्वायरी करा ली थी, मुझे तुम लोगों का सारा इतिहास पता है। देख, अगर तू फाइलों पे साइन कराती रहेगी तो तू हमेशा इस घर में खुश रहेगी, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। वरना हमें तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा बेटा तेरे लिए मरा नहीं जा रहा है, तू ही नहीं बची है मेरे बेटे के लिए। लड़कियों की लाइन लगी हुई है। अब तू आराम से सोच ले कि तुझे क्या करना है, अपने ससुराल में रहना है या हमेशा जाके मायके बैठना है। इस फाइल को मैं यहाँ साइड में रख के जा रही हूँ। अगर अपनी बहन से साइन करवा लाएगी तो तेरे लिए और तेरी माँ के लिए ठीक रहेगा। ये पीयूष की माँ मुझसे किस तरीके से बात कर रही थी? मैं ये सारी बात पीयूष जी को जाके बताती हूँ। पीयूष जी, पीयूष जी, पीयूष जी उठिए ना। पीयूष जी उठ भी जाइए ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें जो भी बात करनी है वो कल करना, मुझे अभी इस समय बहुत गहरी नींद आ रही है। आपको पता है आपकी माँ ने आज मेरे साथ क्या किया? कितनी बदतमीजी से बात की मुझसे। तमीज से बात करो मेरी माँ के लिए। एक बार अगर आप मेरी बात सुन लेंगे ना तो आप भी अपनी माँ के लिए ऐसे ही बात करेंगे। आपने मुझ पे हाथ उठाया। अगर ज्यादा बकवास करने की कोशिश की ना तो हाथ और पैर तोड़ के कमरे में बंद कर दूंगा, दोबारा कुछ बोलने लायक ही नहीं रहेगी। फिर मैं देखता हूँ तेरी अफसर बहन आके क्या करती है। मुझे वो इंसान जहर लगता है जो मेरी नींद खराब करता है और मेरे माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। मुझे औरतों की आवाज तेज नहीं, धीरे अच्छी लगती है। अब जा यहाँ से, और जैसा माँ बोलती है वैसा ही कर बिल्कुल। अगर इस घर में रहना है तो माँ को खुश रखना पड़ेगा। पीयूष जी को क्या हो गया? पीयूष जी मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं? शादी से पहले तो पीयूष जी कितना प्यार करते थे मुझे, अब इन्हें क्या हो गया? ये शादी के बाद इतना कैसे बदल गए? हनीमून पे भी इनका मन नहीं था मेरे साथ रहने का। कहीं मैंने ये शादी करके कोई गलती तो नहीं करती? क्या सच में इन्होंने मुझसे शादी किसी लालच पे की है? ये सिर्फ पीयू दीदी से अपनी फाइलों पे साइन कराना चाहते थे?